ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शिवरात्रि का व्रत पालन कैसे करना चाहिए। बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें शिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अगर पवित्र नदी के जल में स्नान कर सकते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर भी सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए स्नान कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान करते हुए विशेष कर गंगा जी का स्मरण करें और बाकी सभी नदियों का आवाहन करें। उसके लिए इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। गंगे स यमुनयो च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी कि सभी पवित्र नदियों, आप सभी यहाँ पर पधारें और मेरे स्नान जल में प्रस्थान करें। स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात अपने नियत कर्मों को पूर्ण करें। और शिव पुराण में विशेष रूप से ये बात का उल्लेख आता है कि शिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार से आलस को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन अत्यंत पवित्र होता है और इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल दैनिक कार्य समाप्त करने के बाद पहले भगवान शिव के पास जाएं, अगर आपके पास शिवलिंग है तो, और अगर नहीं है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। और सबसे पहले इस शिवरात्रि व्रत का संकल्प लेते हुए मंत्र का उच्चारण करें। देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते करोतमेच्छमहमयम्। देव शिवरात्रि व्रतं तव प्रभाव देव स निर्विघ्नेन भवेतिथि कामादया शत्रुवो मम वै पीड़ां कुर्वन्ति वही। इसका अर्थ है, देव देव हे महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपकी शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। हे देवस्व, आपके प्रभाव से ये व्रत में बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दे, मुझ पर इतनी कृपा करिएगा। संकल्प के बाद आप शिवरात्रि का उपवास आरंभ कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में उपवास रखें और रात्रि में पूजा की तैयारी करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के अधिक से अधिक नामों का जाप करें। दिन के समय में भगवान शिव के सुंदर कथाओं का अध्ययन करें। इस महाशिवरात्रि में जब आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आपको उनमें कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए अब इस विषय में बात करते हैं। तो शिवरात्रि की रात्रिकालीन जो अलग अलग पहर की पूजा होती है, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी बेलपत्र, तिल, कमल के फूल या कोई भी फूल, कनेर के फूल, मेजोरा या नींबू, खीरा, विभिन्न फल, केला, श्रीफल इत्यादि, पकवान, पुए, खीर और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, चंदन, कपूर, शुद्ध जल, दूध, धूप, दीप और मंत्र जाप के लिए माला। भगवान शिव को अर्पित के लिए जो बेल पत्र लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा वो खंडित बेलपत्र ना हो। शुद्ध और 3 पत्तों वाला ही बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।